सभी को प्रेज और जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हाजिरी में यूथ मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पैगाम सुनकर जाना। जितने माँ बाप है, जितने बच्चे हैं, जितने भी उम्र के देख रहे हैं, खुदा कुछ आपसे कहने आया है आज। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए परमिशन दिया और आपने कहा है इसलिए तेरा दास यहाँ आया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर की ओर से मैं आया हूँ और परमेश्वर मुझसे कहा यूथ के लिए पैगाम दे। हर यूथ तरक्की ढूंढता है। तरक्की कैसे मिलेगी, अच्छी शादी कैसे होगी, बिजनेस कैसे चलेगा, कॉलेज और स्कूल में कैसे टॉप करेंगे, है ना, या अच्छा सब कुछ बेस्ट रहे। और माँ बाप भी ये सोचते हैं कि जितने मेरे बच्चे हैं वो प्रभु में बढ़े और मेरे आज्ञा का माने। लेकिन आजकल का यूथ सबसे अलग विचित्र हो चुका है। उठ पटांग काम करता है ना, वचन प्रार्थना तो बहुत दूर है, माँ बाप को सता रहा है, रुला रहा है, भाग की शादी हो रही है। फिजिकल में तो आगे है, लड़कियां तन दिखाने में बहुत आगे है ना, छोटे कपड़े पहनने में एकदम पता नहीं क्या हो गया। और छोटी लड़कियां तो सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा शर्म हया पब्लिक सब भूल गए। मैं ये हैरान हूँ, अगर किसी लड़की को या किसी लड़के को बोल दो चर्च में जा प्रार्थना कर, वो शर्म से लाल पीला हो जाएगा, कपकपाने लगेगा, हो जाएगा ना। क्या अरे मम्मी तुमने क्या बोल दिया, पापा तुमने क्या बोल दिया, है ना, मैं डर गया था, शर्म आ गई थी। अच्छे काम में शर्म आती है। और लड़का लड़की सरेआम मेट्रो हो, बस हो, वो किस करते हुए दिखाई देते हैं, खुलेआम, किससे भी ज़्यादा। क्या बोलूँ मैं आपको, समझदार हो, ओपन जिसे कहते हैं, वहाँ कोई शर्म नहीं। हग करना, किस करना और भी कुछ करना, ओपन जिसे कहते हैं। पार्क हो, वो हो, क्यों वहाँ कहाँ गई शर्म। जिस काम में शर्म होना चाहिए, जिस काम में पीछे है, वो तो पीछे नहीं है, वो तो सबसे आगे। और छोटी लड़कियां, टीनेजर से लेकर छोटी 20 साल तक हद मचा रखी। मेरे जिद में और कुछ कहना आया हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे आ चुका हूँ। एक प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर की अगुवाई हुई। परमेश्वर की अगुवाई पहले मुझे हो गई थी। देखो प्रभु मुझसे कहता मैं वही काम करता हूँ। और उस दासी ने, जिसके घर में गया था, वो लड़की है, प्रभु ने उसको दासी बनाया, प्रॉफिट बनाया। उसने मेरी काफ़ी सपोर्ट करी इससे। और ने कहा मुझसे कि प्रॉफिट जी इंस्टाग्राम पे ज़रूरत है आपकी, क्योंकि यूथ बिगड़ रहा है। और जब मैं पहले देखता था तो मुझे अगुवाई नहीं होती थी, लेकिन जब मैंने अपना नाम चेंज किया, मेरा उसमें पास्टर राजा मसीह था, प्रॉफिट राजा मसीह, और मैंने बारीकी से सर्च किया तो वाक्य में अंधी कर रखी है लोगों ने, हद गंदे, बिल्कुल नंग बनक पे आ गए। लेकिन जब उसने मुझसे कहा कि आप डिक्लेयर करो इस इंस्टाग्राम को लेकर, मैंने वहीं प्रार्थना करी उसके साथ। और खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि धीरे धीरे करके मैं उस पर लाइव आया करूँगा अगर मौका मिला, क्योंकि उस पर लाइव कभी भी आ सकते हैं, जैसा मुझे समझ आएगा। परमेश्वर जब तक मुझसे कहेगा मैं उस पर हूँ। और उस पर इसलिए आना है क्योंकि यूथ उस पर ज़्यादा है, ताकि यूथ को हम खींच लाए। आज हर एक लड़की की ज़िंदगी खराब है। यकीन मानो, दुख की बात है। आज मैं कहता हूँ 10 में से लड़कियाँ, 6-7 लड़कियाँ कुंवारापन खो रही है। फिजिकल सेक्स में इतनी आगे बढ़ गई है कि पूछो मत। और दुख है, वो एक टीनेजर की बात कर रहा हूँ, समझदार की नहीं। समझदार होते होते तो पता नहीं कैसे क्या कर देती है। और दुख है। और आज लड़कों लड़कियों का फ्यूचर डेड है और माँ बाप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। लेकिन आज गुड न्यूज़ कहना चाहता हूँ, परमेश्वर पे आइए। मैं भी बुरा था, ऐसे कई लोग हैं जो बुरे थे, परमेश्वर ने उन पर दास दासी बना दिया। पाप में थे, हर कोई देखो कहीं ना कहीं पाप में। वचन कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर के अनुग्रह से रहित थे। लेकिन जब हम परमेश्वर का दरवाजा खटखटाते हैं, हमें गले लगाता है। उड़ाव पुत्र की तरह अगर आज हम प्रायश्चित में हैं, आज हम चाह रहे हैं कि नहीं, हमें एक मौका मिले, हम कम बैक करेंगे, तो आइए कम बैक करें। वाक्य में भी दे दो, परमेश्वर बहुत प्रेम करता है यूथ से, हर किसी से प्रेम करता है। उन्हें जगत से लिखा, मैं ईसाई वर्ड नहीं लिखा। आज यूथ को देखता हूँ ना, मेरा दिल रो जाता है। लड़की को देखता हूँ तो मेरा दिल रो जाता है कि कहाँ जा रही है, क्या कपड़े पहन रही है, क्या हो क्या गया है। और खासकर उन माँ बाप को भी जो बढ़ावा देते हैं, जो सपोर्ट करते हैं। कोई भी रील बनाओ, कुछ भी कपड़े पहनो, फेमस होना चाहिए, कैसे भी हो, पैसा नहीं चाहिए, कैसे भी हो। इंसान पैसे के लिए और फेमस होने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी, जान, इज्जत, सब सब लगा देगा वो। बस उसे पैसा और फेम होना है। और ये सबसे बड़ा हथियार है शैतान का। शैतान आशीष देकर सब कुछ ले लेता है। आपको क्या नहीं, आशीष को देता है, झूठी आशीष देता है। वो देता है चमत्कार, वो भी करता है ना। कहीं जगह आपने सुना होगा, वो कहीं गए, वहाँ संतान हो गई, नौकरी मिल गई, मिलती नहीं है क्या, है ना। लेकिन उसकी कीमत होता है, उसका पैसा दवाइयों में, उसका पैसा वेश्यागर्दी में, उसका पैसा पाप में, उसका शरीर पाप में। लेकिन हम और आप ऐसा ना करें। परमेश्वर में अच्छी जॉब दे रहा है, अच्छा बिजनेस दे रहा है, अच्छा सब कुछ दे रहा है, तो उसको, उसकी बड़ाई करे, अपने शरीर को उसमें चढ़ाए, परमेश्वर के पास, ना कि शैतान में। मेरे से तो मुझे पता कितने यूथ देख रहे हैं या कितने माँ बाप देख रहे हैं
जो भी देख रहा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, परमेश्वर आप आगे बढ़े। खुदा आपसे कुछ कह रहा है और कुछ और कहूँगा इसके अलावा। इसलिए प्रभु ने मुझे भेजा यूथ में, क्योंकि मैं हर टॉपिक यानी कि हर चैनल पे एक टॉपिक डाल रहा हूँ, है ना। और वो टॉपिक आपने देख लिया होगा, वो है उस सपने को लेकर जो शैतान ने घर में घुसने के लिए कहा है। आज हो सकता है कि आपके घर में यूथ हो, जवान हो, है ना, बच्चे हो, जो उनके अंदर घुसकर शैतान सब कुछ कबाड़ा करता है। याद रखना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कड़वी है लेकिन सच्ची है। जब लड़के या लड़का किसी से अफेयर करते हैं, उसको देने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, इज्जत, सब कुछ, घर परिवार, हत्या तक करने को नौबत आती है ना। और लेकिन जब हम परमेश्वर में होते हैं तो हम पीछे हट जाते हैं। हत्या की बात नहीं कर रहा हूँ, हम देने के लिए, अपना समय देने के लिए, अपना शरीर चढ़ाने के लिए, पवित्र भावता, क्योंकि हमारा और आपका शरीर पवित्र मंदिर है, पीछे हट जाते हैं, है ना। जब देने की बात आती है, नहीं नहीं नहीं, और जब शैतान को लेने की बात आती है ना, तो सांसें तक ले लेता है वो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर मुझे बताया, आज आप अपने बच्चों के लिए ऑफरिंग दान दोगे, जो अकाउंट नंबर आपको शुरू में मिला उसमें भी, और जो लास्ट में मिला वो भी सेम होंगे वो। अब मैं शुरू में और लास्ट में दोनों में लगाता हूँ, क्योंकि शैतान धूर्त है, वो आपको मिसगाइड कर सकता है। और क्यों मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, मैं एक दावा कर सकता हूँ, खुदा राइट हैंड पे है मेरे, वो मुझे यहाँ से आवाज़ देता है। वो कह रहा है कि बहुत यूथ है जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, उन पर आमदनी नहीं है, वो कैसे बीज बोएंगे, उनका जीवन कौन बचाएगा? माँ बाप बचाएंगे, घर में कोई भी कमाने वाला है, उनके नाम का बीज बोएंगे, ताकि उनका फ्यूचर नष्ट ना हो। शैतान यूथ के पीछे हाथ धोकर, नहा धोकर पीछे पड़ गया है, और हमें बचाना है, कर्तव्य है हमारा। आइए वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबकी आंखें खोले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इसलिए आज खुदा ने मुझे, ये अचानक से रात में वीडियो बनी सारी, कोई मेरे पास टाइम टेबल नहीं होता। परमेश्वर मुझे बोलते खड़ा हो, ये कर वो कर, और ये कहा कि यूथ के लिए तैयार कर। मैं रुक गया था, पर वो क्या, यूथ के लिए बना, और यही वर्ड बोल रहे कि यूथ को बचा, क्योंकि यूथ खतरे में है। शैतान यूथ के द्वारा, घर में लड़ाई झगड़ा यूथ के द्वारा, मारपीट यूथ के द्वारा, बच्चा ड्रिंक कर रहा है, माँ बाप पे क्या बीत रही है, लड़कियाँ फिजिकल हो रही है, पाप हो रही है, प्रेग्नेंट हो रही है, तो माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, शादी से पहले, और सब कुछ शादियाँ हो रही है, यानी कि जो शादी का आधार था वो खो गया। अपनी इच्छा से लिविंग रिलेशनशिप में जा रहे, है ना, शादी नहीं कर रहे, साथ में रह रहे, मतलब कितना गंद तक हो गया समलिंगता में। क्यों? खुदा से दूर हो गए। लेकिन हम और आप खुदा के करीब है, तो हमारा खाना भी बचेगा यीशु मसीह के नाम में। आज जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप यूथ हो और आप इस पाप में हो, आपको पसीने आ गए, घबराहट हो गई, यार ये तो मेरे बारे में बोल रहे हैं, तो भाई आइए, बहन आइए, खुदा आपको बचाना चाहता है, खुदा आपको बचाना चाहता है, खुदा आपको बचाना चाहता है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्योंकि तरक्की और फेमस होना परमेश्वर भी देता है, सबको करता है। आज हमारे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह, आज हमारे अपोस्टल जी फेमस है, सब कुछ है खुदा के लिए। फिर परमेश्वर में आओ तो वो आपको सर्वमणि बनाएगा। देखो वचन भी ऐसा बोलता प्रभु, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर बोल रहा है। जब हम खुदा के हाथ में ना, हमें सर्वमणि बना देगा, हमें सब कुछ पूरा कर देगा, हमें उसके पीछे नहीं भागना, हम उसके राज्य खोज करें, सारी वस्तु अपने पीछे आ जाएगी। आज आप पढ़ाई में कमज़ोर हो, फेल हो रहे हो, प्रभु जवाब दे रहा है। कोई है ऐसा जो बार बार फेल हो जाता है? एक लड़की है जो रोती ही रहती, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया उसका, परमेश्वर उसको उस बॉयफ्रेंड को लेकर नहीं आ रहा, उस लड़की को उस आपे से लेकर आ रहा है जो शैतान में है, आमीन। ये सब छोड़ दो भाई। और दुख पता किस बात का है? दुख मुझे इस बात का होता है, लोग कहते हैं मसीह में है, गर्लफ्रेंड रख रखी है, बॉयफ्रेंड रख रखा है, और मूवी देख रहे हैं, ये मसीह में कैसे हो? फिर मसीह में तो नई सृष्टि हो ना। ठीक है, आपने जो करा प्राश्चित करो। लोग मुझसे फ़ोन करके कहते हैं, पाशा जी, लड़के कहते हैं मेरी गर्लफ्रेंड से शादी करा दो, प्रार्थना करो, आप बोलोगे तो हो जाएगा। भविष्यवाणी क्या इसलिए है? क्या उस भविष्य को हम वेस्ट करें? नहीं, मैं उनको समझाता हूँ। इसलिए आज यूथ 6,000 है, देखो बढ़ती कैसे मिलती है। इसलिए मुझे कई बार बहुत दुख होता है, हंसी भी आती है। देखो परमेश्वर में होने के बाद फिर मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, भाई कब से हो खुदा में? कब से हो? हाँ है, मानते हैं, तो क्यों नहीं आते? लेकिन खुदा ने कहा ना प्रेम करना सिखाना है, तो प्रेम ऐसे करोगे, पापी प्रेम करोगे। शैतान कॉपी करता ना, यीशु मसीह ने प्रेम करा पवित्र, वो कर रहे पापी प्रेम। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, लड़का लड़की जब अफेयर करते हैं, वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, चाहे वो सेक्स की आदत हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कैसे भी हो, रहने बेचैनी होते, कितना भी बांध लो, मार दो, है ना, और फ़ोन तोड़ दो, फिर भी बात कर लेंगे। ये आग जो उन दोनों के अंदर है, ये आग अगर वहाँ से निकल कर खुदा में आ जाए, यानी खुदा हम में आ जाए, खुदा के लिए कुछ भी हो जाए, वचन पढ़ना ही है। ये बात, जैसे वो दोनों मिलना चाहते हैं ना, ऐसे हम और आप खुदा से मिलना चाहे, है ना, लगन ऐसी हो इन जैसी। वो पाप में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम खुदा में करेंगे। पौलुस पाप में जब वो मारता था, सताता था, लेकिन जब वो प्रभु में आया तो वैसी लगन हुई।
दाऊद पहले भालू को मारता था, वही लगन गोली उसमें आ गई। अब वही लगन अगर हमारे नहीं कुछ भी हो जाए, मैं तो खुदा का दीवाना, खुदा की दीवानी हूँ। शैतान तो उनको नरक देता है, खुदा हमें धरती पर स्वर्ग खोल के दे देगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उनके अंदर वो आग होती है और हमारे अंदर वो आग हो जाए ना, तो हम ऐसी आग को जो नकली बुझा देंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्या आप समझ पा रहे हो आज का वचन? बहुत स्ट्रॉन्ग दिया प्रभु ने आज यूथ के लिए। और वही सपना मैं आपको फिर बता रहा हूँ जो देखा है कि शैतान ने चैलेंज किया है कि कोई बीज नहीं बोएगा, कोई मदद नहीं करेगा। और मैं कह रहा हूँ यूथ से, उनके माँ बाप से, और अगर कमाने वाले हो कि आज आपको बीज बोना है, नहीं तो शैतान घर में घुस जाएगा, फ्यूचर में घुस जाएगा और आपका फ्यूचर स्कूल कॉलेज दफ्तर बिजनेस जो भी है नष्ट कर देगा, क्योंकि खुदा ने मुझसे कहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आइए बीज बोइए, माँ बाप उनके नाम को बोए। आपका बेटा कितना दूर क्यों ना हो, भाग गई लड़की वापस आएगी, जो बिगड़ा है सब सही होगा। वचन दिया खुदा ने मुझे, भजन संहिता 75 और उसका 6, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से आती है। हम सोचते हैं ये करो वो करो फेमस हो जाओ, बढ़ती हर चीज़ को दर्शाती है, बढ़ना है ना। बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से आती है, ना जंगल की ओर से आती है। भाई कैसे नहीं आएगी, कहाँ से आती है? परंतु परमेश्वर ही नहीं आई है, वह एक को घटाता तो दूसरे को बढ़ाता है। अब किसको बढ़ाएगा? वो जो खुदा में है ना, जो खुदा में है, खुदा में आएगा तो बढ़ेगा, पाप छोड़ेगा, आशीषित होगा, फलवंत होगा। प्रभु ने जो वादे हैं उसके वो पूरे होंगे। जो खुदा में ही नहीं है वो कहाँ से बढ़ेगा? जो खुदा में हट गया वो तो बहती जल के सोते को छोड़ दिया, वो तो सूखता चले जाएगा। इसलिए अगर आप बढ़ना है ना तो वचन में आइए। और एक वचन याद आ रहा है मुझे, यहोशू की किताब में लिखा है, इसी से है ना, जब व्यवस्था की सारी बातें हम ध्यान रखते हैं तो इसी से हमारे सारे काम सफल होंगे। वचन में आइए, प्रार्थना करें। स्कूल जाने वालों, कॉलेज जाने वालों, या कोई भी यूपीएस की तैयारी कर रहे हो, डॉक्टर एलएलबी की तैयारी कर रहे हो, जितना भी यूथ है, मैरिड है अनमैरिड है, पाप में है श्राप में है, डिग्रेडेड है, कुछ भी है, आइए, परमेश्वर आपको सुधार देगा। माँ बाप से कहूँगा यूथ को लेकर आइए, और यूथ नहीं आ रहा तो माँ बाप से कहूँगा वो आइए, खुदा आपको बदल देगा। जितनी भी मैं घर गया हूँ, जितनी भी दासी है, जोशविना हो है ना, और क्या कहते हैं नैन्सी हो है ना, या और भी लड़कियाँ है ना, और स्नेहा हो, वो सब पाप में थी और परमेश्वर ने आज उनको अपनी जगह स्थिर कर दिया। हर एक लड़की का जीवन बदला है परमेश्वर ने, आपका भी बदलेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं डिक्लेयर करता हूँ जितने भी माँ रो रहे पिता, रो रो के प्रार्थना सुन रहे, देख रहे कि हाँ उनके घर में उनका बेटा उनको मारता है, तिरस्कार करता है, पाप में आता है, नशे में आता है। ओ परमेश्वर आज तो बदल दे। मैरिड है अनमैरिड है, कोई भी, जितनी लड़कियाँ ऐसी हो चुकी है पिता जो पाप के बिना रह नहीं सकते, आज वो सुधर जाए। मैं देख पा रहा हूँ कोई नशे करता है, कोई लड़कियाँ नशे कर रही है, सिगरेट पी रही है, आज छुट जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक बचाया जाए यीशु के सामर्थ के नाम में, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ, हर बंधन टूट जाए। हर एक लड़की जो फेल हो रही है बार बार पिता, वो पास हो जाए यीशु मसीह के नाम में, उसके पढ़ाई लिखाई की बुद्धि खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर अफेयर कैंसिल हो जाए, हर इंस्टाग्राम का भूत उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। चलाए तो तेरी महिमा के लिए, हर एक सोशल मीडिया जो उनके फ़ोन में है वो तेरी महिमा के लिए यूज़ हो बस पिता। अगर वो गलत चलाते तो वो डिलीट हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रभु जी आज उन फ़ोनों के लिए जो इसके कारण ही बिगड़ रहे पिता, उस फ़ोनों के अंदर तेरा आत्मा दिखे पिता, जब वो गलत चलाए तो तू डांटे ना। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बाइक के लिए जो मैं पिता, वो लड़के बिठा के गलत जगह ले आते हैं पिता, ऐसे ही हर चीज़ कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ कि शरीर के लिए पिता ये पवित्र मंदिर बन जाए, हर एक माँ बाप के आंसू का प्रतिफल दे। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग बीज बो रहे पिता, अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए, अपने लिए, फ्यूचर के लिए, वो प्रतिफल के साथ आए 1000 गुना। मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, अपने प्रार्थना सुने धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। दोनों साइड नंबर है ना, प्रेयर टावर नंबर है, आप 24 घंटे प्रेयर करा सकते हैं। दूसरा मेरा नंबर भी है, आप मुझसे काउंसिल जो बात करनी कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।